हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर के वचनों में आएंगे, उनके बारे में और जानें, प्रभु के करीब आए, क्योंकि हम जब प्रभु की नज़दीकी में आते हैं तो वो हमारे और नज़दीक आते हैं। इस रिश्ते में हम बड़े बहुत ज़रूरी है, हम प्रभु के लिए बनाए गए हैं, उनकी महिमा के लिए। तो हमारे जीवन से हर दिन प्रभु को महिमा मिलना चाहिए। तो आइए, आज का जो वचन है भजन संहिता 107 से है। बहुत ही खूबसूरत भजन है, इसे आप पूरा पढ़िएगा खुद, क्योंकि लंबा है। मैं आपके साथ कुछ आयतों को बांटूंगी और ये जो भजन है ये एक पूरे समुदाय को बुलाहट है, और जो प्रभु के छुड़ाए गए हैं, बंधुआई से छुड़ाकर आए हैं, इकट्ठे हुए हैं, और वो सब परमेश्वर को मिलकर धन्यवाद दे रहे हैं और परमेश्वर के भले कामों की चर्चा कर रहे हैं, अपने जीवन की गवाहियों को, अपनी अलग अलग परिस्थितियों को बयां कर रहे हैं कि किन परिस्थितियों में वो फंसे हुए थे जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। तो जो हम पहली परिस्थिति देखते हैं, या पहला ग्रुप है लोगों का, लिखा हुआ है, वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर ना पाया। भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए, और तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया, उनको ठीक मार्ग पर चलाया, ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। तो पहला जो ग्रुप है वो देखते हैं कि किस तरह से वो भटक गए थे जंगल में, उन्हें कोई रास्ता दिख नहीं रहा था, कुछ समझ नहीं आ रही थी, पर उन्होंने जब परमेश्वर को पुकारा तो उसने उनको छुड़ाया। और तब वो बुला रहे हैं सबको कि आओ हम मिलकर ऐसे परमेश्वर का जो छुड़ाता है, जो हमारे उद्धार का कारण है, उसको हम धन्यवाद दें। आज हम भी अगर अपने जीवन में देखें, हम भटके हुए थे, प्रभु से दूर थे, लेकिन किस तरह से प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाते हैं, बोझ से दबे थके हारो किसी भी परिस्थिति में हमें कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम प्रभु के लिए बनाए गए हैं तो हम उसी में विश्राम पाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह अपना जुआ हम पर डालते हैं और हमारा बोझ ले लेते हैं। तो जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु की प्रेजेंस में जब हम समय अपना जो है हम व्यतीत करते हैं, तो हम वो सच्ची शांति को पाते हैं जो हमें कहीं से नहीं मिल सकती। तो हम इन बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। दूसरी जो हम दूसरा ग्रुप देखते हैं, लिखा है, जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे। और इसका कारण है वो क्यों ऐसे थे परिस्थिति में, लिखा है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के वचनों के विरुद्ध वो लोग चले और परम प्रधान की सम्मति या काउंसलिंग को तुच्छ जाना। मतलब वो प्रभु की बातों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब प्रभु का वचन हमारे पास आता है लेकिन फिर भी हम जानबूझकर परमेश्वर के वचन से हम मुड़ते हैं, रिबेल करते हैं, और प्रभु की काउंसलिंग को, प्रभु जब हमें ताड़ना देते हैं या सिखाना चाहते हैं ये मार्ग सही नहीं है, ये गलत है, पर हम जानबूझकर अपने आप को परेशानी में डालते हैं प्रभु से दूर होकर। लिखा है, तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया, वे ठोकर खाकर गिर पड़े और कोई सहायक ना मिला। प्रभु के अलावा हमें कोई नहीं छुड़ा सकता। हमने खुद अपनी जिंदगियों में देखा है कि परिस्थिति चेंज हो जाती है, लोग चेंज हो जाते हैं, सिर्फ प्रभु है जो कभी ना बदलते हैं। तो यहाँ भी वही लिखा है, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती से उनका उद्धार किया, उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। तो प्रभु हमें बंधुआई से छुड़ाते। हम कैसे अंधकार के राज्य में बैठे थे, वचन में लिखा है कि पिता ने हमें प्रभु यीशु मसीह में अंधकार के राज्य से छुड़ाया है और अपने राज्य में जगह दी है, जहाँ पे सचमुच सुकून है, जहाँ पर हमें आराम है, आनंद है, और प्रभु का प्रेम जो है वो हम चखते हैं कि सचमुच वो कितना भला है, इसलिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। और हम थर्ड ग्रुप जो देखते हैं, लिखा हुआ है, ये मूर्ख लोग हैं। लिखा है, मूड अपनी कुचाल, अपने जो उसकी बुरी चाल चलन है और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं।
उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुंच जाते हैं। और तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वे उनका उद्धार करता है। वे अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। और लोग यहोवा की करुणा के कारण और उसके आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। तो ये हम थर्ड कैटेगरी देखते हैं जहां पर फुलिशनेस है। जब हम फुलिशनेस दिखाते हैं, जानबूझकर अपने आप को गलत रास्ते पे लेके जाते हैं, गलत आदतों में, जिसकी वजह से हम अपने आप पर मुसीबत ले आते हैं। लेकिन जब हम प्रभु को पुकारते हैं तो वो वचन भेजकर हमें चंगाई देता है, हमें हमारी परिस्थितियों में, हम जिस गड्ढे में पड़े होते हैं उसमें से वो हमें निकालते हैं। इसलिए हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद की बलि चढ़ाएं और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें। और फिर हम फोर्थ ग्रुप देखते हैं जहां पर लिखा है कि कुछ लोग हैं जो समुद्र में जहाज पर वो जा रहे हैं व्यापार के लिए, बिजनेस का है कुछ उनका। लेकिन जब वो समुद्र के बीच में पहुंचते हैं और वहां पर किस तरह से तूफान आता है और उनकी जो उनका जो जहाज है वो ऊपर नीचे हो रहा है, वो चक्कर खाते हैं और मतवालों की नाई लड़खड़ाते हैं और उनकी बुद्धि मारी जाती, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो एक भवंडर में फंस गए हैं और वो उन वहां से निकल नहीं सकते। लेकिन जब उन्होंने यहोवा को पुकारा और उसने उनको सकेती से निकाला और वो आंधी को थाम देता है और तरंगे बैठ जाती है और तब वे उनके बैठने से आनंदित होते हैं और वे उनको मन चाहे स्थान में पहुंचा देता है। तो इन कामों के कारण, यहोवा की बड़ी करुणा और उसके आश्चर्य कर्मों के कारण जो मनुष्य है वो उसका धन्यवाद करे और उसके कामों को सराहें और पूर्णियों में बैठक में उसकी स्तुति करें। तो सचमुच हमारी जिंदगी में आंधी तूफान उठते हैं, बहुत बार ऐसी परिस्थिति होती है जहां पर हमें समझ नहीं आता, हमें एक भवंडर जैसा है, हम फंस गए हैं, हम उसमें से निकल नहीं पा रहे। और तब जब हम प्रभु को पुकारते हैं वो हमेशा हमारी सुनते हैं, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। वो कल, आज और अब तक कभी ना बदलने वाले हमारे खुदा हैं। और आज जब खुदा का वचन हमारे पास आता है, आज आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप परमेश्वर के पिछले जो उन्होंने पिछले सालों में आपके साथ भलाइयां की और वही खुदा है। अगर आज भी आप किसी भी परेशानी में, आज आप उसको पुकारें, वो आपकी जरूर सुनेंगे, आपको उन परिस्थितियों में से निकालेंगे। और खुदा का वचन जब आता है, हमें कभी भी खुदा के वचन को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसे उसे तुच्छ नहीं जानना चाहिए। जैसे यहाँ भी लिखा है कि कुछ लोगों ने तुच्छ जाना और उनकी सम्मति को नहीं माना, तब वो किस तरह से मुसीबत में फंस गए। पर आज हम बुद्धिमान बन जाएं, क्योंकि परमेश्वर का भय जो है वो बुद्धि की शुरुआत है। और प्रभु का भय हमारे अंदर आना चाहिए कि सिर्फ वो ही है जो हमें हमारे उद्धार करता है, हमारे क्रिएटर गॉड है, उसने हमें रचा है। उसने जब हमें रचा है तो वो ही जानते हैं कि हमारे लिए सबसे भला क्या है। और अगर हम इसकी आखिरी आयत में आए, लिखा है जो कोई बुद्धिमान हो वे इन बातों पर ध्यान करेगा और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा। तो सचमुच आज हम बुद्धिमान बन जाएं और प्रभु की बातों पर ध्यान करें, प्रभु के साथ हम जुड़े रहें, उसकी नजदीकी में रहें। जो प्रभु का वचन कहता है हम ना करें, उन बातों से हम हट जाएं। जो बातें प्रभु का वचन कहता है हम करें, उनकी ओर हम बढ़ने पाए। प्रभु का आत्मा हमारी अगुवाई करे और हम प्रभु के साथ बने रहें। तो आज के इस वचन के द्वारा मेरी यही प्रार्थना है कि आप इस वचन के द्वारा छूटे हर बंधुआई से, हर उस परिस्थिति से जिसमें आप फंस गए हैं या फंसा महसूस करते हैं, प्रभु का वचन आकर हमें छुड़ाता है। जिसे प्रभु यीशु मसीह छुड़ाए वो छूट जाता है, क्योंकि वचन में लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।